press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सबका और स्पेशली गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका स्वागत है गोकुलधाम सोसाइटी में। तो गणेश चतुर्थी की सेलिब्रेशन हमेशा धमाकेदार होती है गोकुलधाम सोसाइटी में, तो इस बार क्या स्पेशल है? थीम बहुत स्पेशल है, कुछ नया है। जो ट्रेंडिंग था चंद्रयान 2 वही थीम हमने लिया। पूरा स्पेस का हमने वहाँ पर डेकोरेशन किया है, सारे प्लैनेट्स हैं, मून है और पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। बीच में गणपति बापा को बिठाया है, तो काफ़ी मेहनत लगी है बट फाइनली अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया। और बजट सर ने बाबा ने बहुत अच्छे से पास किया था, तो हाँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो वही होता है ना, बजट। अभी जैसे देश का बजट जब पास होता है तब आप आम आदमी खुश होता है। हाँ। वैसे ही जब सेक्रेटरी सोसाइटी का बजट पास करता है तब उसे ना खुश होती है। इस बार बजट की कोई कमी नहीं थी हमें, घर में भी बिल्कुल नहीं, तो इसलिए ये बजट इतना अच्छा रहा ना। तो साड़ी तो आप देख ही रहे हो, लोग में भी चेंजेस आ गए। हाँ, मतलब 11 साल में हम लोग जब फंक्शंस आते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि ये लोग तो इन बेचारों का काम तो सब डेकोरेशन वगैरह सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं ये लोग, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें फिर अलग सोचना होता है। मोदक वगैरह बनाने तो होते ही है लेडीज लोगों को, लेकिन ये भी सोचना होता है कि 11 साल के बाद और अभी नया मैं कैसे सजूं और बजट घर से मिले तो मैं नई साड़ी लूं। और कोई भी साड़ी देखो आप, कोई भी रिपीट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि 2 बार पहनो 3 बार पहनो, रिपीट बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैं कितनी बार पहन चुकी बोल के एक ही बार पहनी होती है। हाँ, मतलब एक बार पहन चुकी हूँ ऐसा बोलते हैं। मैं चाहे कितनी बार भी कुर्ता पहनो उसका कोई नहीं, लेकिन आप भी नए नए कुर्ते पहनते हैं, वो लोगों को नहीं दिखते हैं, हमारे दिखते हैं साड़ी वगैरह। इसलिए नहीं, सोनू का भी आगमन हो गया है जी पापा के साथ साथ। तो आप क्या बताना चाहोगे इनके बारे में, क्या स्पेशल है इनकी क्वालिटी? स्पेशल इनकी क्या अच्छा लग रहा है आपको? क्वालिटी है ना, ये हंसती रहती है, क्यूट सी है और शी इज सो पॉजिटिव ना। ये एब्सोल्युटली, मतलब पहले दिन से जब मॉक शूट में आई थी ना, इतने लड़कियों में मुझे समाओ एक ऑरा होता है, एक पॉजिटिव ऑरा होता है ना, वो इसमें है। नहीं मतलब ये सिर्फ ओपिनियन इसका नहीं है, मेरा भी है, हमारे डायरेक्टर मालो का भी है। हम सबको एक ही बात थी कि नहीं, पलक सिद्धवानी कंटिन्यू था दिमाग में। उसके भले काफी सारी लड़कियां आई, फिर शूट किया, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दोस गर्ल्स, ये सभी अच्छे थे, लेकिन पता नहीं कनेक्ट होना होता है, मे बी उसका वो था आना, तो वो हो पाया। और ये जो उसका हैप्पीनेस उसके चेहरे पे हमेशा झलकता है ना, वो बहुत बड़ी बात है। जैसे हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हंसना चाहिए लोगों ने, वो हंस के वो खूबसूरती आती है। एक्चुअली खूबसूरत चेहरा ना हो तो भी चलेगा, लेकिन स्माइल बनाती है आपके चेहरे को खूबसूरत जब आप हंसते रहते हो। और नाम में भी इसका अलग है ना, पलक। पलक झपकते ही हम लोगों ने उसको बुला लिया। पलक, और सबका ड्रीम होता है ना, सब बचपन से देखकर आ रहे हैं तारक मेहता उल्टा चश्मा। तो कितना आपके लिए एक्साइटिंग था जब आपको ये पता चला कि आप सिलेक्ट हो गई हो? मुझे तो मतलब कुछ दिनों तक लगता ही रहा कि सपना ही चल रहा है। मेरा शूट शुरू हो गया था, 5-6 दिन तक मुझे लग रहा था सपना ही है। देन धीरे धीरे लगा नहीं, ये सच में हो रहा है। मेरे मम्मा पापा का फेवरेट शो है, उनको भी जब मैंने बताया कि मम्मा मैंने ऑडिशन दिया और मैं शॉर्टलिस्ट हुई हूँ, इतने एक्साइटेड हो गए। उन्हें लगा कि अरे मतलब हो गया। कभी हुआ नहीं है, शॉर्टलिस्ट हुई हूँ। फिर मॉक शूट्स हुए, लुक टेस्ट हुआ, मीटिंग्स हुई, एंड देन फाइनली जिस दिन मुझे पता चला, उस दिन लकीली मम्मा पापा आए हुए थे मुंबई में। वो यहाँ नहीं रहते, वो मध्य प्रदेश में रहते हैं। और उसी दिन मॉर्निंग में वो लोग आए थे एंड शाम में मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो मतलब मम्मा पापा बहुत लकी थे मेरे लिए, काफ़ी खुश है वो लोग भी एकदम से। मतलब हाँ, एक बहुत बड़ा सपना ही पूरा हुआ है ये शो में आकर। तो गणपति पापा से क्या एक विश मांगा है आप सभी ने? मैंने तो जो मांगना था वो मिल गया। अब बस यही दुआ है कि लोग ऐसे ही प्यार करते रहे, ऐसे ही बप्पा का भी आशीर्वाद बना रहे। बस वही गणपति पापा से यही प्रार्थना है कि दर्शकों के साथ जो रिश्ता जुड़ गया है हमारा, तो ये कभी ना टूटे, वो इसी तरह बरकरार रहे, सालों दर साल इसमें और भी बढ़ोतरी हो और हम लोग हमेशा मनोरंजन की कसौटी पर खरे उतरे। इको फ्रेंडली गणपति की बहुत चर्चा होती है आजकल, तो आपकी इधर कैसे इको फ्रेंडली गणपति को प्रोत्साहन दे रहे हैं? बिल्कुल इको फ्रेंडली गणपति बापा की मूर्ति होनी चाहिए। तो मैं तो मतलब सभी कहते हैं कि गणपति बापा की मूर्ति इको फ्रेंडली होनी चाहिए।
यहाँ तक मैं तो ये कहता हूँ कि जो डेकोरेशन होता है वो भी इको फ्रेंडली होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप मूर्ति खाली आप इको फ्रेंडली लेके आओ और पूरा डेकोरेशन आपने थर्माकोल का किया, तो कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ का। तो इको फ्रेंडलीनेस जो है वो हर जगह होना चाहिए, हर बात में, छोटी छोटी बात में आपको इको फ्रेंडलीनेस का ध्यान रखना चाहिए। मैम आप बोलो ना। हाँ जी, करेक्ट। मंदार ने जो भी कहा वो बिल्कुल सच है। और मैं ये कहूँगी कि सिर्फ बाप्पा के वक्त, मतलब बाप्पा के वक्त तो करना ही चाहिए, बट अदरवाइज भी आप बहुत ज़रूरी है पूरे साल भी अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग इवेंट्स में आपने ये संभालना चाहिए। तो हमेशा एक गणपति बप्पा आने के बाद अचानक इको फ्रेंडली बाहर आ जाता है, वैसा ना करें। पूरे साल भी उसका केयर करें, क्योंकि काफ़ी नदी को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हमारे पानी जो नदियाँ हैं वो ख़राब हो रही है। तो हम लोगों ने बहुत प्रिकॉशन लेना बहुत ही ज़रूरी है आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो प्लीज़ बी अवेयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।